जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को वीर साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। वीर क्या होते हैं और तंत्र में इसका क्या कार्य है, इन सभी वीरों के विस्तृत रूप से जानकारी आज मैं आप सभी को दूंगा। वीर साधना होती है तंत्र में जब आप अपने इष्ट को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर लेते हैं तो यह वीर आपके लिए सहायक हो जाते हैं। हर एक देवी और देवता के अपने अपने वीर होते हैं, उनके माध्यम से सबसे पहले आप अगर किसी देवी या देवता को सिद्ध करते हैं तो आप उनसे किसी कार्य के लिए याचना करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कार्य कौन करता है? कार्य उन देवी या देवताओं के वीर करते हैं। अब वीर है क्या? वीर के विषय में हम आपको आज बताएंगे। वीर तंत्र के अंतर्गत भगवान भैरव के गण कहलाते हैं। जिस प्रकार भगवान काल भैरव माँ दुर्गा के पुत्र और भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, तो भैरव के जितने भी गण हैं वह वीर कहलाते हैं। अब 52 वीर का तंत्र में विधान बताया गया है और 64 जोगनियाँ होती हैं। तो 52 वीर का भार जिस साधक के पास होता है उसको किसी भी प्रकार की शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और यह 52 वीर अलग अलग कार्यों को करने में अपनी क्षमताएं रखते हैं। जैसे माता काली का जो वीर होता है वह अदृश्य रूप से कार्य करता है, वह साधक किसी को दिखाई नहीं देता और ये वीर सिद्ध हो जाता है तो आप अदृश्य भी हो सकते हैं। ऐसा भी वीर आपको कई प्रकार की चीज़ें बताता भी है और इसका केवल विधान ये साधना जो है पूर्ण रूप से गुप्त और गुरु परंपरा के अंतर्गत की जाती है। 52 वीर के अंदर अद्भुत कार्य क्षमता की शक्ति होती है। अगर कोई वीरों को सिद्ध कर लेता है तो वह जल्दी थकता नहीं है, उसके शरीर में एक भयानक ऊर्जा होती है और इन वीरों के माध्यम से आप किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक करवा सकते हैं। 52 वीर को एक विशेष प्रकार के कंगन में स्थापित किया जाता है अथवा किसी विशेष प्रकार की मुद्रिका में भी अर्थात अंगूठी में भी इसको बैठाकर दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये वीर जो है साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। तो वीरों की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है और इनके माध्यम से सभी तंत्र के कार्य करवाए जाते हैं। लेकिन इनकी साधना में आपको पूर्ण रूप से अपवित्र होकर के ही ये साधना करनी है, क्योंकि ये वाम मार्गी साधना है। वाम मार्ग में आपको एक कमरे में बंद रह कर के ये साधना करनी होगी। आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें स्नान करना वर्जित होता है और स्नान धूप पड़ने से एक धूप शरीर पर पड़ जाए तो ये भी एक स्नान माना जाता है। तो वीर की साधना के लिए सबसे पहले आपको शमशान में एक विशेष प्रकार से विशेष विधि से निमंत्रण दे करके वहाँ से शमशान की मिट्टी और शमशान की चिता की राख लेकर के लाना होता है, जिसको आप एकांत कमरे में स्थापित करेंगे वीर यंत्र के बीच में। तो वीर यंत्र के बीच में जब आप इसको स्थापित करेंगे उसके बाद आपको वीर साधना में नित्य प्रति वीर के मंत्रों का जप करना होता है। वीर का आवाहन किया जाता है, उसके माध्यम से 52 वीर सिद्ध होते हैं। एक एक करके ये सभी साधक को दर्शन देते हैं। लेकिन इस साधना में नियम की कठोरता अर्थात नियम भंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा साधना आपकी खराब हो जाएगी। वीर साधना करने में आप जिस थाली में खाना खाएंगे उसी में आपको पुनः बिना थाली को धोए हुए खाना खाना पड़ेगा। आप ना ब्रश कर सकते हैं,
ना सिर पर तेल लगा सकते हैं, ना नाखून काटने हैं, ना बाल काटने हैं, अर्थात पूर्ण रूप से निर्भीक होकर के ना स्नान आपको करना है, निर्भीक होकर के इस साधना को आपको करना है, बिना किसी प्रकार के भय के, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के कहे गए अनुसार आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। 52 वीर साधक, जिसके पास में 52 वीर अथवा वीर शक्ति होती है, तो वह साधक हर जगह हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी वीर सिद्धि करके सनातन धर्म की रक्षा की थी, और कई ऋषि मुनि, महात्मा, संत आदि वीरों को सिद्ध करके निर्भीक होकर के जंगल में घूमते हैं। हिंसक पशु पक्षियों से वीर उनकी रक्षा करता है। जैसे उत्तराखंड के इलाकों में कुछ कुछ घरों में महिलाओं के पास भी, जो पहाड़ों पर काम करती हैं, खेती आदि करती हैं, व्यक्तियों के पास में नरसिंह वीर होता है। तो ऐसे में नरसिंह वीर वहाँ पर उनकी रक्षा हिंसक शेर, बाघ, चीतों से करता है, जिसके माध्यम से उनके ऊपर किसी भी प्रकार से आंच नहीं आ सकती। इसी प्रकार से भैरव वीर, नरसिंह वीर, 52 वीर, गरुण वीर, कान्हौरिया वीर और लंकड़िया वीर, इस प्रकार से वीर होते हैं जो कि साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। महाकाली का वीर, अबीर वीर, अदृश्य वीर, शमशान का वीर, मशानिया वीर, तो इसमें चौधरी वीर भी आता है जो कि कई कार्यों को सिद्ध करता है। तो इन सभी वीरों को उस कड़े में, मुद्रिका में अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के इस मुद्रिका में उन वीरों को स्थापित किया जाता है। स्थापना इनकी होने के बाद में उस मुद्रिका अथवा कड़े को सामने रख के यंत्र के ऊपर उस शमशान से लाई गई वस्तु को, राख और मिट्टी को यंत्र के ऊपर रखना पड़ता है। इसके बाद दीपक इसमें सरसों के तेल का जलता है, लोहबान और गूगल की धूप दे करके आप इस साधना को करेंगे। जमीन पर ही आपको सोना पड़ेगा। तो ये क्या है? वीर साधना का एक क्रम है। अब मैं आगे अपनी वीडियो में वीरों के बारे में और भी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। आज ये सामान्य जानकारी है जो अभी आपको बताई गई है। वीर किस प्रकार से और वीरों को सिद्ध करने की अन्य क्या विधियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। हर एक वीर के अलग अलग मंत्र होते हैं और उन मंत्रों से उन वीर का आवाहन किया जाता है, उनको उस कंगन में स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से आपको नित्य प्रति कम से कम वीर के कितने मंत्र करने हैं, ये सब हम आपको अगले वीर संबंधित वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।